महाराज अगर हम किसी को मारेंगे कोई हमें मारेगा, ये धरती गोल है। जैसा हम करेंगे उसको हम भरेंगे, ये कहने की बातें नहीं है, पक्का है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं कर्म का सिद्धांत कैसे होता है, सुनिएगा। एक मैनेजर होता है, एक मालिक कंपनी का, फैक्ट्री का। हम सांसारिक उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ सको, बड़े गौर से सुनिएगा। एक मालिक होता है कंपनी का, फैक्ट्री का मालिक क्या करता है कि अपने मैनेजर को बुलाता है, मैनेजर को, प्रबंधक जो होता है उसको बुलाता है वो मालिक फैक्ट्री का, और बिना कुछ कहे बिना डांटे एक थप्पड़ मारता है जोर से। क्या करता है? एक थप्पड़ मारता है मैनेजर को। मैनेजर सोचने लगा कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं कोई गलती किया भी नहीं, ये मालिक जो है मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया। सोचने लगा, उद्विग्न हो गया, पागल जैसे व्यवहार हो गया उसका। अब वो नाराज हुआ तो सोचने लगा अब मैं किसे मारूं। उसने कर्मचारी को बुलाया, कर्मचारी को बुलाया, कुछ यहां वहां की बातें किया। गुस्सा में मैनेजर ने कर्मचारी को एक थप्पड़ मारा। गिनते जाइएगा आप। मैनेजर ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा। अब कर्मचारी क्या करे? कर्मचारी बोला कि मैनेजर को क्या हो गया, मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तो कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई। बेचारा रोने लगा। अब कर्मचारी क्या करे? बड़े गौर से सुनिएगा। कर्मचारी गया बाहर, सायं का टाइम था, बाहर छुट्टी हो गई, फैक्ट्री से बाहर जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, सही ड्रेस में था, सैल्यूट भी किया कर्मचारी को, लेकिन कर्मचारी जाकर के एक थप्पड़ सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया। एक थप्पड़ मारा कर उस सिक्योरिटी गार्ड बोलता है सर मैंने कोई गलती नहीं की, प्रॉपर ड्रेस में हूं, सैल्यूट किया, कुछ मेरी गलती नहीं, लेकिन आपने मुझे क्यों मारा। वह कर्मचारी चला गया। अब सिक्योरिटी गार्ड अब सोच रहा है इसने मुझे क्यों मारा। सिक्योरिटी गार्ड क्या करे? वो रात्रि में अपने घर को गया, रात्रि को घर में गया, घर में गया, पत्नी को चिल्लाया, पत्नी को एक थप्पड़ मारा। अब पत्नी सोचती है कि ये क्यों मारा मुझे मेरा पति। अब पत्नी क्या करे? अब सोचिएगा, पत्नी सोची ये क्यों मुझे मारे, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, पानी लेकर के द्वार पे खड़ी थी। पत्नी ने जाकर के बच्चे को कुछ समझाना चाहा, 3 साल के बच्चे को पत्नी ने एक थप्पड़ मारा। अब वो 3 साल का बच्चा सोचता है कि मेरी क्या गलती थी, मम्मा ने मुझे मार दिया, माँ ने मुझे मार दिया। अब बच्चा क्या करे? बच्चा क्रोधित होकर यहां वहां देखने लगा, एक पत्थर उठाया कि कौन? एक कुत्ता दिखाई दिया बच्चे को, उस कुत्ता दिखाई दिया, बच्चे ने जोर से उस कुत्ते के ऊपर उस पत्थर को मारा। अब कुत्ता चारों तरफ उसके लगे लहूलुहान हो गया। वो कुत्ता डॉगी सोचता है इस बच्चे का मैंने क्या बिगाड़ा था कि इस बच्चे ने मुझे पत्थर से मार दिया। अब सोचिएगा कहां से शुरू हुई थी, अब अंत इसका क्या होगा। वो कुत्ता सोचता है कि मेरी क्या गलती थी, इस बच्चे ने मुझे मारा। अब रात के बज गए 10। अब वो जो मेन मालिक था जहां से कहानी शुरू हुई थी, वो अपनी कार से आया, कार से नीचे उतरा और कुत्ता बैठा हुआ था कि मैं अब क्या करूं। अब दौड़ा दौड़ा गया, मालिक को देखा, ऐसे खाया, दोनों पैरों को लहूलुहान कर दिया। अब वो मालिक सोचता है इसने मुझे क्यों काटा। समझ में आया? कुछ आया? हाथ उठाइए, समझ में आया ना? ये होता है कर्म का सिद्धांत। कभी कभी आपको कर्म रूपी कुत्ता काटता है और आप कहते हो इसने मुझे क्यों धोखा दिया, वो आपने किसी को दिया होगा। कभी कभी कोई आप पे चिल्लाता है, ये क्यों चिल्लाया, कभी आपने चिल्लाया होगा, आपने कुछ किया होगा। धोखा देने वालों को धोखा मिलता है, प्रेम देने वालों को प्रेम मिल जाता है महाराज। इसलिए प्रेम बांटिए, प्रेम गोविंद तो यही करते हैं, जब तक धराधाम में ठाकुर रहे प्रेम सबको बांटे, क्योंकि उसका नाम रसो वैशाह है, रस स्वरूप है। कर्म का सिद्धांत, कर्म से डरिए महाराज। कर्म, ये दुनिया गोल है, लौट करके वही आएगी जो आप दोगे, जैसा बोगे। इसलिए कहता हूं कि आप जो है दिव्य कर्म करिए,
उसका जो प्रतिफल है वह गोविंद आपको प्रदान करेंगे, गोविंद देंगे। बहुत कर्म का सिद्धांत बहुत प्रबल है महाराज, इससे कोई बच नहीं सकता। कब कौन सा कर्म लौट करके आ जाए, वह पुत्र रूप में आ सकता है, पत्नी रूप में आ सकता है, किसी रूप में आ सकता है। इसलिए वही कर्म करिए, उतना ही सितम करिए, उतना ही किसी को तड़पाइए जितना आप सह सको। नहीं, ये प्रकृति, ईश्वर का न्याय आपको कहीं का नहीं छोड़ता। ईश्वर के डंडे में आवाज नहीं होती। जब ईश्वर डंडा चलाता है ना, तो राजा से रंक कब बन गई किसी को पता नहीं चलता महाराज। इसलिए झुक करके सबको प्रणाम करके बड़ी आनंद से जीवन को गुजारिए और किसी को परेशान मत करिए महाराज। ये जीवन की पद्धति है, यही असली प्रक्रिया है, यही गोविंद चाहे।